हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी क्या होती है। दैट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाज dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू। उसका वर्किंग रूल हमने पढ़ा कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका वर्किंग रूल कैसे होता है, मतलब हम कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें कि द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े। तो आज का लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर का ही एडिशनल पार्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। मतलब वो इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी बन सकती है, उस फॉर्म की कुछ कुछ होती है, लेकिन पूरी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हेडिंग लगाओ, इक्वेशंस reducible to linear differential form। वो इक्वेशन जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। ब्रैकेट में लिख लेना बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम हमारी, बर्नौलीज थ्योरम। तो देखो इसकी फॉर्म कौन सी होती है, किसकी फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, यानी कि बर्नौलीज ओ है यहाँ पे, सॉरी ये ओ है यहाँ पे, बर्नौलीज थ्योरम। तो इसकी फॉर्म होगी, देखो ये फॉर्म किसकी होती थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी। फंक्शन किसका होता था, या तो x हो यहाँ पे या फिर y हो, मतलब सॉरी x हो या फिर यहाँ पे कांस्टेंट, y नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं सारा। तो p y इजकल टू क्यू एक्स। देखो ये एक फॉर्म होती थी, किसकी फॉर्म होती थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू एक्स। अगर इसके साथ q के साथ हमारा y रेज टू पावर n आ जाए, एक फैक्टर और ऐड हो जाए y रेज टू पावर n, हम क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, तब देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत होंगे, जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि q जो होता है उसके साथ y रेज टू पावर n ऐड हो जाता है। अब देखो फॉर्म, ये फॉर्म होती किसके, यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल फैक्टर y रेज टू पावर n भी ऐड हो गया हमारा, है ना। तो अब ये इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गई हमारी, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में। इसमें रिड्यूस करनी है हमारी, लेकिन करंट में क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्यों नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि क्यू के साथ यहाँ पे y रेज टू पावर n एक एडिशनल फैक्टर हो गया। देखो अगर खाली dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू होता तो उसके अंदर हम वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं हमारा, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आता, e रेज टू पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स, उसके इक्वल आता। फिर हम क्या करते, देखो हम क्या करते थे, अगर हमारी इक्वेशन इतनी होती, खाली इतनी, तो उसके इसमें हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, e रेज टू पावर पी डी एक्स, ये हमारा क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना, उसको निकालने के लिए, सॉल्यूशन हमारा इजीली फाइंड हो जाए गिवन इक्वेशन का, उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं। अब क्या करते थे हम, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू में इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो ये इसका वर्किंग रूल था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। ये हमारा किसके लिए होता था, जब हमारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में हो, यानी dy बाई डी एक्स से लेके q तक, यहाँ तक हो। लेकिन अब y रेज टू पावर n भी ऐड हो चुका हमारा, है ना। तो इसका मतलब इसका रूल चेंज होएगा, इसका मेथड है सोल्व करने का चेंज होएगा। तो मेथड किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे हम, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन या कंप्लीट इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फैक्टर हट जाए हमारा, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय y रेज टू पावर माइनस n, है ना, तभी ये हटेगा। देखो कैसे, y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इसकी भी p, अब देखो
पी के एक्स पे डिपेंड था, वाई की पावर यहाँ पे कितनी है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई रेज टू पावर माइनस एन से, इजकल टू में क्यू एक्स वाई रेज टू पावर एन था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई रेज टू पावर माइनस एन से, है ना। अब वाई रेज टू पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी। अब देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है हमारी ऐड होती है, व्हेन बेस आर सेम, व्हेन बेस आर सेम तो हमारी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। सो पी एक्स वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एन है तो 1 माइनस एन इजकल टू में यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्यू एक्स। ये फैक्टर हमारा दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। हमें फैक्ट्री कैंसिल आउट करना था, मेन कम हमारा यही था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं v को क्या पुट करेंगे y रेज टू पावर 1 माइनस एन, मतलब ये जो y रेज टू पावर 1 माइनस एन है इसको हमने क्या पुट किया है यहाँ पे v पुट कर लिया। अब इसका वो निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि dv बाई में dx इजिकल टू में। अब देखो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पावर क्या होती है हमारी आगे आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस एन, है ना। अब पावर में से एक कम होता है, यानी y 1 माइनस एन है, 1 माइनस एन है, इसमें से एक कम करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, यानी पावर कितनी आएगी माइनस एन, है ना, यही आएगी। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, y का क्या होता है dy बाई dx। देखो हमने क्या किया, इतना समझ आया था, हमने y रेज टू पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हमारा जो यहाँ पे फैक्टर है उस वो कैंसिल आउट हो जाए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारी फॉर्म बन गई थी। इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, जो y रेज टू पावर 1 माइनस एन है ना, इसको हमने v पुट कर लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस एन y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx इक्वल टू में क्या वैल्यू आएगी, ये वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस एन dv बाई dx, है ना, यही आएगा। किसकी वैल्यू y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इन इक्वेशन स्टार, पुट दिस इक्वेशन इन स्टार। हमने क्या किया, v को पुट किया y रेज टू पावर 1 माइनस एन में, तो x के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर हमारी आगे आ गई, y पावर में एक कम किया माइनस एन, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया। यहाँ से हमने y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके। तो यहाँ पे हमने y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx की वैल्यू निकाली यहाँ पे, और ये वैल्यू आई, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y रेज टू पावर माइनस एन dy बाई dx की ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एन dv बाई dx, है ना, प्लस बीच में px। अब ये बताओ y रेज टू पावर 1 माइनस एन, इसको हमने क्या पुट किया v, तो इसकी जगह हम v इक्वल टू में qx। इतना समझ आया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एन से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये फैक्टर dv बाई dx है, इसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। क्यों बन जाए वो भी बताती हूँ मैं अभी, dv बाई dx प्लस 1 माइनस एन v, ये v था ही, px इजिकल टू में इसके साथ भी 1 माइनस एन qx। देखो ये बन गया। अब ये फॉर्म देखो आप लोग, ये फॉर्म हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। फॉर्म क्या होती है, dy बाई dx प्लस में py इजिकल टू में q, यही फॉर्म होती है। फॉर्म क्या होती है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से कंपेयर करेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी फॉर्म क्या होती है हमारी, dy बाई dx प्लस py इजकल टू q, है ना, ये फॉर्म होती है हमारी, किसकी फॉर्म होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, dy बाई dx प्लस में py इजकल टू q। यहाँ पे y की जगह वेरिएबल क्या है v, तो dv बाई dx प्लस में 1 माइनस एन px, इसको ऐसे लिख लो ना, ज्यादा समझ आएगा, यहाँ पे भी लिख लो, अब समझ आ जाएगा कि y की जगह v है, ये पूरा हमारा b का कोफिशिएंट है, इक्वल टू में 1 माइनस एन qx। देखो ये तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इक्वेशन थी dy बाई dx प्लस में px
y इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ x बाई रेज टू पावर n हमारा अब रिड्यूस हो चुका है किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। किसके हेल्प से, बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से। हमने क्वेश्चन में किया क्या, हमें गिवन था क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू रेज टू पावर वाई माइनस n, है ना, q इंटू में y रेज टू पावर n। ये क्वेश्चन हमें फॉर्म गिवन थी, तो हमने क्या किया, y रेज टू पावर n को हमें रिमूव करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी कंप्लीट इक्वेशन की, किसके साथ, y रेज टू पावर माइनस n के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने y रेज टू पावर माइनस n के साथ मल्टीप्लाई किया, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, ये फॉर्म बनेगी। अब हमने क्या करेंगे, हम पुट करेंगे b को पुट कर क्या हमने क्या, y रेज टू पावर 1 माइनस n, ये पुट किया, डिफरेंशिएशन निकाला, यहाँ से y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद 1 माइनस n कोफिशिएंट आया था किसका, dy बाई डी एक्स का। हम इसको लीनियर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो कंप्लीट इक्वेशन को हमने 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है, हमारा बर्नौलीज थ्योरम है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं, तब और क्लियर होएगा। देखो कंसेप्ट एकदम इजी है, सारे कंसेप्ट जब क्वेश्चन करेंगे ना हम अलग अलग बुक से, जैसे प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन, तो तब और क्लियर होएगा कि क्वेश्चन हमें पेपर में पता है क्या क्वेश्चन गिवन होएगा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें मेथड भी गिवन नहीं होएगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इसकी ट्रिक मैंने बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किस फॉर्म में गिवन है। जैसे देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म तो कितनी सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने की भी इजी ट्रिक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके साथ q के साथ एक कोफिशिएंट गिवन होगा हमें y रेज टू पावर n, तो हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। होमोजीनियस का भी पता है, मैंने बताया था कि हम उसमें जब क्वेश्चन में हमें प्लस माइनस के अंदर टर्म गिवन हो या फिर y बाई एक्स इस फॉर्म में टर्म बन रही हो कुछ रिलेटेड, तो वो हमारी होमोजीनियस फॉर्म होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इक्वल टू में bx, ऐसा पुट करते हैं ना उसके अंदर, फिर कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म को दोनों को। ऐसे ही हमने अब तक वेरिएबल सेपरेबल सोल्व किया। वेरिएबल सेपरेबल तो आई थिंक सबसे इजी है कि मल्टीप्लाई के अंदर टर्म है, दोनों को सेपरेट किया, एक्स वाले को एक तरफ लिखा, वाई वाले को एक तरफ लिखा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, है ना। तो ये फॉर्म देखो एकदम ईजी है। तो मतलब धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन के, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू में एक्स वाई क्यू, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें। तो देखो अगर ये क्वेश्चन खाली इतना गिवन होता हमें dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स, या फिर यहाँ पे x की जगह कुछ और गिवन होता है, तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी। लेकिन एडिशनल टर्म क्या यहाँ पे ऐड हुई, y रेज टू पावर 3, यानी y रेज टू पावर n था, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। एडिशनल फैक्टर जो है, एडिशनल टर्म वो ऐड हो गई, तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा बर्नौलीज थ्योरम से ऐड होएगा, सोल्व होएगा। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उसमें मेथड हम अप्लाई करेंगे, कि उसमें लीनियर वाला मेथड अप्लाई करना है, बर्नौलीज वाला करना है, या फिर होमोजीनियस वाला करना है, फिर होमोजीनियस में भी 2 केसेस होते हैं उनको करना है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। n की वैल्यू कितने है यहाँ पे, देखो y रेज टू पावर n होता है, y की पावर कितनी है 3, तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाई y रेज टू पावर माइनस n से करते हैं, ताकि ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि y रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, y रेज टू पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये बताओ y रेज टू पावर 1 ऑलरेडी है, मतलब मैं करके दिखा देती हूँ, y रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर माइनस 3 इक्वल टू में x y रेज टू पावर 3 इंटू y रेज टू पावर माइनस 3, है ना। माइनस 3 से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये बताओ y रेज टू पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस y, बेस सेम होता है, तो पावर हमारी ऐड होती है हमेशा, तो 1 माइनस 3 यानी कि y रेज टू पावर माइनस 2 इजिकल टू में x। इतना क्लियर है ना एकदम। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन इक्वेशन से y रेज टू पावर माइनस n से, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि जो हमारे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है। तो हम किससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि हमारा यहाँ पे
1 बन जाए। तो देखो y रेज टू पावर -3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई में y रेज टू पावर 3 dy बाई dx प्लस y रेज टू पावर -2 इक्वल टू x, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, y रेज टू पावर 3 से, तो हमारा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन, या एक काम करो ऐसे रहने दो, हम पहले पुट ही कर लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे। पुट क्या करते हैं हम, वी पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, y रेज टू पावर 1 माइनस n को। देखो यही करते हैं ना, n की वैल्यू क्या है हमारी, v इजकल टू में y रेज टू पावर n की वैल्यू 3 है, यानी कि y रेज टू पावर -2 किसकी वैल्यू है हमारी, v की। तो y रेज टू पावर -2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे। और यहाँ से अगर हम dv बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें रिमूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे इसमें डिफरेंशिएशन लगाए यहाँ पे dv बाई dx, और देखो पावर आगे आएगी, -2 आ गया है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट होता है तो -3 हो जाएगा वापिस से dy बाई dx, है ना। अब यहाँ से देखो y रेज टू पावर -3 dy बाई dx 1 बाई y रेज टू पावर 3, मतलब यही टर्म है, सेम, ये दोनों सेम ही तो है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या आएगी, -1/2 dv बाई dx इजगल टू में y रेज टू पावर -3 dy बाई dx। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, स्टार इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया किसको, इसको। तो पुट इट इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार के अंदर हमने पुट किया y रेज टू पावर -3 dy बाई dx है, इसकी जब -1/2 dv बाई dx, यानी कि -1/2 dv बाई dx प्लस इसकी जगह क्या आएगा, v आएगा, क्योंकि y रेज टू पावर 1 माइनस n, y रेज टू पावर 1 -3 y रेज टू पावर -2, तो इसकी जगह हमने v इजकल टू में x। अब कर सकते हैं हम काम, अब हम इस फैक्टर को हटाएंगे, है ना, ताकि dv बाई dx प्लस v इक्वल टू x, ये हमारी एग्जैक्ट मतलब लग रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम किससे करेंगे, -2 से, है ना, क्योंकि माइनस का सिंबल भी है, वो सिंबल हमेशा याद रखना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो मल्टीप्लाई -2 से क्या है यहाँ पे, तो dv बाई dx, यहाँ पे क्या आएगा, -2v इक्वल टू में -2x। समझ आया। अब हमारी देखो लीनियर फॉर्म क्या होती है, एच, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, dy बाई dx प्लस py इजिकल टू q, है ना, ये फॉर्म होती है हमारी। तो देखो y का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो हमारी p की वैल्यू होती है हमेशा, और हम हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, y है वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, v है, यानी कि v का कोफिशिएंट देखेंगे, v यहाँ पे y वेरिएबल था तो y का कोफिशिएंट p होता था, यहाँ पे v वेरिएबल है तो v का कोफिशिएंट -2, हमारी किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, p की वैल्यू क्या आई, -2, और ये q की वैल्यू क्या आई, -2x, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेट p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेट p की वैल्यू क्या है, -2 dx, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर -2x, हमारी किसकी वैल्यू आई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू में इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये करते हैं, तो करो। तो हमने किया, देखो y, अब ये बताओ हम y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, हम यहाँ पे y कब करते हैं, जब हमारी ये फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म होती है तब हम y करते हैं, लेकिन हमारा अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारा यहाँ पे v है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम v की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, यानी कि v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर -2x इजिकल टू में इंटीग्रेट q की वैल्यू क्या है, -2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि e रेज टू पावर -2x dx, है ना। अब एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड फंक्शन मान लो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको माना सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि हमारे आइलेट से जब हम सोल्व करेंगे ना, आइलेट लगा के उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर देंगे, e raised to power -2x अपॉन में -2। देखो कितना सिंपल हो जाएगा। तो हमें हमेशा सिंपल जो है ना, सिंप्लिसिटी, उसकी तरफ चलना है कि क्वेश्चन हमारा और इजी तरीके से कैसे सोल्व हो जाए। तो v इंटू में e raised to power -2x, अब -2 है, इसको तो बाहर कॉमन ले लिया, -2 को बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या x, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम रहता है। इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड फंक्शन का, यानी इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e raised to power -2x का, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, फर्स्ट का, यानी डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, x का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e raised to power -2x dx। समझ आया इतना। अब इसके बाद देखो v इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू में -2 बार सेम x एज इट इज, e raised to power -2x का इंटीग्रेशन e raised to power -2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1 इंटू में, अब इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power -2x by 2 dx। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। तो देखो हमारा क्या है यहाँ पे, v इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू में -2 x इंटू e raised to power -2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन e raised to power -2x dx by 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया यहाँ से 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो बाहर माइनस ये 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब देखो 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हुए और माइनस हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, या फिर देखो ये यहाँ पे -2 था ना, हम देखो एक चीज कर सकते हैं, या तो इस माइनस को कैंसिल आउट करके यहाँ पे प्लस कर सकते हैं और 2 को बाहर लेके इस 2 से और इस 2 ये जो यहाँ से कॉमन लेंगे उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या एक चीज कर सकते हैं हम कि -2 और -2 इस -2 को ही बाहर ले लेते हैं पूरा कॉमन, तो -2 से -2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा। देखो मैं क्या करती हूँ अभी कि v इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू में -2 था ही यहाँ पे, है ना, ये वाला -2 यहाँ पे था ही, तो -2 x इंटू में e raised to power -2x माइनस इंटीग्रेट e raised to power -2x dx। यहाँ पे भी तो -2 था, तो मैंने क्या किया कि ये वाला -2 और ये वाला -2 बाहर कॉमन ले लिया, ले सकती हूँ मैं ऐसा, तो इस वाले -2 से ये वाला -2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या v इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू में x इंटू में e raised to power -2x माइनस इंटीग्रेशन करना है e raised to power -2x का, तो क्या आएगा फिर से e raised to power -2x अपॉन में -2, है ना, प्लस c, यही आएगा, कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगा, यानी कि v इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू x इंटू में e raised to power -2x माइनस माइनस हमारा प्लस e raised to power -2x by 2 प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करना चाहो तो कर लो कि e raised to power -2x वहाँ से कॉमन लेके यहाँ पे e raised to power -2x है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। मतलब देखो यहाँ से v पहले बताओ v की वैल्यू क्या थी हमारी, v की वैल्यू थी y raised to power 1 माइनस n, एंड यहाँ पे हमारा क्या था 3, यानी y raised to power -2 था v की वैल्यू, तो v की वैल्यू पुट करो यहाँ पे y raised to power -2 इंटू में e raised to power -2x इज इक्वल टू में x इंटू में e raised to power -2x प्लस e raised to power -2x by 2 प्लस c, ये टर्म थी हमारी, है ना, मतलब हमने v की वैल्यू y raised to power -2 कर दी। अब e raised to power -2x ये वाला यहाँ से कॉमन लिया हमने, यहाँ पे c की मल्टीप्लाई कर देंगे हम उससे, मतलब y इज इक्वल टू में x प्लस में हाफ प्लस c e raised to power -2x, ये हमने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया।
देखो कोई डाउट है? ई रेस टू मतलब यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/2 कॉमन लिया तो c की मल्टीप्लाई ई रेस टू पावर माइनस 2x से हो जाएगी। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो देखो हमें क्वेश्चन गिवन क्या था कि dy/dx प्लस y इक्वल टू xy/q, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय y रेस टू पावर माइनस 3 से किया, y रेस टू पावर माइनस 3 dy/dx प्लस y इंटू y रेस टू पावर ऐसे इक्वल टू x, इसको सोल्व किया ये है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या था, हमने v को पुट किया y रेस टू पावर 1 माइनस n, वो पुट किया। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन निकाला, dy/dx निकाला था हमने, dy/dx की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2, y रेस टू पावर -3 dy/dx। तो वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, y रेस टू पावर -3 dy/dx की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इक्वेशन को हमने जस्ट हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसको हम जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, उस वाले मेथड से सोल्व किया। लास्ट में हमने क्या किया, v की वैल्यू हमने यहाँ पे जो y के टर्म में जो वैल्यू आती थी वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो ये अभी हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन से पता चल जाएगा हमें कि हमें कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आइडेंटिफाई करने लग जाओगे अपने आप से ही, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इससे इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर फिर भी देखो किसी को डाउट रहता है ना किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन ये है कि एक बार प्रैक्टिस कर, खुद एक बार ट्राई करना समझने का। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा नहीं आया, एक दो बार मतलब फिर से रिपीट कर करके वीडियो लेक्चर को देख रहा, फिर भी अगर समझ ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि समझ नहीं आया कोई चीज टॉपिक। तो है कि उस पर इतना कर लूंगी कि उस जो टॉपिक है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को एक नए लेक्चर में जो जो प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम्स का सबका नए लेक्चर में कर लेंगे अपलोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, x dy/dx प्लस y इजिकल टू xy की पावर 3/2 और y1 की वैल्यू हमें गिवन है 4। देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि देखते ही समझ आ गया कि पावर देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड गिवन है हमें, है ना 3/2। ये क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि जरूरी नहीं ना पेपर में इजी क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब जिसमें dy/dx का भी कोफिशिएंट गिवन हो, पहले हम इसको रिमूव करेंगे, फिर पावर है 3/2 xy की पावर 3/2, है ना। तो क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट होगा, मतलब लंबा जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, तो आराम से समझना एकदम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x dy/dx प्लस y इजिकल टू पावर को सेपरेट किया, यानी कि x की पावर 3/2 इंटू में y की पावर हमारी 3/2, इतना किया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को x से, ताकि dy/dx का कोफिशिएंट हमारा 1 बन जाए, है ना। तो dy/dx प्लस में y/x इजिकल टू में, अब देखो x की पावर 3/2/x इंटू में y रेज टू पावर 3/2, ये आ गया हमारा। अब ये बताओ x रेज टू पावर 3/2 है, dy/dx पहले लिखो y/x इजिकल टू में, अब x रेज टू पावर 3/2 है, डिवाइड में x, यानी x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, x रेज टू पावर 3/2 -1, है ना। ऐसे ही तो होगा ऊपर जाके पावर, मतलब और भी इसको मैं एकदम अच्छे से लिखूँ तो x रेज टू पावर 3/2/x है, यानी कि x रेज टू पावर 3/2 इंटू में x की पावर कितनी हो जाएगी -1। बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, लेकिन यहाँ पे -1 है तो 3/2 -1 करेंगे, x की पावर 3/2 -1, यानी कि x की पावर कितनी आएगी हमारी, सोल्व करो यहाँ से, एलसीएम लिया 2, 3 - 2 1/2, यानी कि कितना है √x, x की पावर हाफ यानी कि √x, यानी कि अब हम समझ गए कि इसकी वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे √x y रेज टू पावर 3/2, है ना। अब हमारा क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में गिवन है कि y रेज टू पावर n हमें कुछ गिवन है वैल्यू, और अगर ये नहीं होती y रेज टू पावर n तो हमारा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म का होता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का, तो तब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म है उसका वर्किंग रूल अप्लाई करते क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है इजीली। लेकिन y की पावर कुछ है यहाँ पे क्या है 3/2, तो अब हम बर्नौलीज थ्योरम वाला जो मेथड था वही अप्लाई करेंगे सेम। क्या करेंगे हम, पहली स्टेप क्या रहेगी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, किससे, y रेज टू पावर -n से, ताकि ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई y रेज टू पावर -n,
माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन इजकल टू 3/2, तो यानी कि y रेज टू पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करो तो यानी कि y रेज टू पावर माइनस 3/2 dy/dx, है ना, प्लस y/x इंटू में y रेज टू पावर माइनस 3/2 इजकल टू में रूट x y रेज टू पावर 3/2 इंटू y रेज टू पावर माइनस 3/2। ये वाली टर्म से वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी बताओ y रेज टू पावर 1 है और y रेज टू पावर माइनस 3/2 है। जब पावर सेम होती है, सॉरी जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड, और जब पावर हमारी सेम होती है तो बेस क्या हो जाता है हमारे, मल्टीप्लाई, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब हमारी बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी y रेज टू पावर 1 है इंटू y रेज टू पावर माइनस 3/2, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो y रेज टू पावर माइनस 3/2 एलसीएम लेके सोल्व करो तो क्या आएगा, नीचे 2, ये क्या आएगा -1/2, है ना, यही आएगा ना, 2 - 3 -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे y रेज टू पावर माइनस 3/2 dy/dx प्लस y रेज टू पावर माइनस 1/2/x इजकल टू क्या है यहाँ पे, रूट x। इतना काम हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पुट करते हैं, है ना, पुट v को क्या पुट करते हैं, y रेज टू पावर 1 माइनस n, y रेज टू पावर 1 माइनस n। देखो ये एक दो बार ना मेथड याद हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है y रेज टू पावर माइनस n से, फिर v को हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 माइनस n, तो v को हमने सब्सटीट्यूट किया y रेज टू पावर 1 माइनस n, यानी y रेज टू पावर n की वैल्यू क्या है 3/2, यानी कि y रेज टू पावर 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, -1/2, है ना, यही होएगा ना, क्या होएगा बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 3/2, तो y रेज टू पावर 1 माइनस 3/2 इजकल टू y रेज टू पावर माइनस हाफ, इसको हमने क्या पुट किया, v पुट किया। अब मतलब हमारी v की वैल्यू क्या आई, y रेज टू पावर माइनस 1/2, है ना। अब हम यहाँ से dv/dx निकाल लेंगे तो पावर आगे आएगी, माइनस हाफ आगे आया, y रेज टू पावर माइनस हाफ में पावर में से एक घटाते हैं और dy/dx करते हैं, है ना। तो यानी कि dv/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये माइनस हाफ अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या है, y की पावर, ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे हम 2 लेंगे तो -1 और -2 यानी कि -3/2 dy/dx, ये टर्म आ गई। अब इस वैल्यू को y रेज टू पावर माइनस 3/2 dy/dx को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, स्टार इक्वेशन। तो सब्सटीट्यूट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन जो हमारी स्टार है ये वाली, इसके अंदर हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब किसकी वैल्यू, जो हमारा y रेज टू पावर माइनस 3/2 dy/dx है, इसकी वैल्यू है -1/2 dv/dx, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा -1/2 dv/dx इजकल टू है, सॉरी इजकल टू क्यों है, प्लस है ना, प्लस। अब ये बताओ y रेज टू पावर माइनस 1/2 है, इसको हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, v, यानी कि v/x इजिकल टू में यहाँ पे रूट x। देखो इतना क्लियर है, इतना समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम फिर से देखो, अब हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में आ गए हमारा, है ना। अगर हम इसकी इक्वेशन की मल्टीप्लाई फिर से -2 से कर दें ताकि इसका कोफिशिएंट 1 बन जाए, तो dv/dx मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ से कर, माइनस हाफ है ना, माइनस भी तो है। देखो हाफ होता खाली तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये फैक्टर यहाँ से हट जाए, है ना। तो लेकिन माइनस हाफ है यानी कि हम -2 से करेंगे, तो इसकी भी मल्टीप्लाई हम यहाँ से -2 से करते तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है ना। तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट बचा है, 1 dv/dx -2 v/x इजकल टू में -2 रूट x। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम इसको कितनी इजीली सोल्व कर सकते हैं, अब हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको जैसे लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म के क्वेश्चन को सोल्व करते थे वैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो निकालो, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, e रेज़ टू पावर p dx, p की वैल्यू क्या है हमारी -2 हाफ dv/dx, y हमारा y रेज़ टू पावर -2 था, -हाफ, तो dv/dx निकाला हमने, -हाफ y रेज़ टू पावर -हाफ -1 dv/dx। फिर यहाँ से
यहाँ पे ना मतलब देखो माइनस हाफ था ना इस साइड, इसके साथ वाई रेज टू पावर माइनस 3/2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस हाफ था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो साइड रीअरेंजमेंट होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा ना -2, तो -2 डी बाई डी एक्स इजकल टू वाई रेज टू पावर माइनस 3/2 डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे जो ये था यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हमने -2 डी बाई डी एक्स, यानी -2 आएगा ना यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या है हमारा -2 था। तो देखो इस -2 को हटाएंगे, तो -2 से हटाने के लिए हम क्या करेंगे -1/2, कुछ नहीं करना, बस वो सही था, बस वो मल्टीप्लाई डिवाइड था ना उसका थोड़ा ये हो गया था कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो उस साइड यहाँ पे जाएगा अपोजिट साइड में, यहाँ पे -1/2 था, उस साइड जाएगा तो -2/1 हो जाएगा, तो -2/1 डी बाई डी एक्स इजकल टू वाई रेज टू पावर माइनस 3/2 डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, तो -2 डी बाई डी एक्स प्लस वी बाई एक्स इजकल टू √x। इसको हमें यहाँ से हटाना है ताकि डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमारा 1 बन जाए, तो 1 डी बाई डी एक्स माइनस हाफ v बाई एक्स इजकल टू में, अब इसकी भी तो करेंगे ना इससे -1/2 से, यानी कि -√x/2 है ना। अब हम देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, e रेज टू पावर में p dx, यही होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू पावर p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, e रेज टू पावर इंटीग्रेट, अब देखो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब इसको हम देखो अगर नहीं पता चलता ना तो जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म होती है y वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी क्या होती है dy बाई डी एक्स प्लस में p फंक्शन ऑफ x y इजकल टू में q, तो उसके साथ कंपेयर कर लिया करो। तो y अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v का कोफिशिएंट क्या है माइनस भी याद रखना है ना, तो -1/2x, यानी देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है हमारी, p है, इसकी वैल्यू है -1/2x, और ये कंप्लीट वैल्यू किसकी है हमारी q की है, तो p की वैल्यू -1/2x, यानी कि इंटीग्रेट करना है हमें किसका -1/2x dx है ना, इसका इंटीग्रेट करना है, यानी कि यहाँ पे कर दो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमें किसका e रेज टू पावर, अब माइनस देखो e रेज टू पावर इंटीग्रेट -12x dx, तो -1/2 को मैं बाहर ले सकती हूँ इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर, तो e रेज टू पावर -1/2, यहाँ पे क्या बच गया 1/x dx, ताकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकल जाए कि e रेज टू पावर -1/2 और 1/x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा log x, यानी कि ln x है ना। तो अब ये बताओ n log m किसके इक्वल होता है हमारा log m की पावर n, इसके इक्वल होता है कि हमारा जो n log m है log m रेज टू पावर n, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा e रेज टू पावर ln x की पावर कितनी हो जाएगी -12 है ना, e और ln आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है x रेज टू पावर -12, यानी कि 1/√x, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन y तो हम करेंगे नहीं क्योंकि y की जगह हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है v, तो v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, तो करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x आ गया। तो देखो v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1/√x इजकल टू में इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, q की वैल्यू क्या है हमारी -√x/2, यानी कि -√x/2 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1/√x dx, देखो है ना। अब देखो v/√x इजकल टू में इंटीग्रेट, यहाँ पे -12 बचेगा, क्यों क्योंकि √x से √x कैंसिल आउट dx, v/√x इजकल टू में माइनस कॉमन लिया -1/2 कॉमन लिया इंटीग्रेट dx, तो क्या आएगा v/√x। अब 1 का डिफरेंशिएशन x के 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता है हमेशा x जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वैल्यू आता है ना, तो -12 x प्लस c ये आ जाएगा हमारा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे वापस से y के टर्म में, वही करेंगे ना, तो देखो पुट कर दो, तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू देखो v क्या था हमारा यहाँ पे y रेज टू पावर -1/2, तो यहाँ पे पुट किया कि पुट
v इजिकल टू में y रेज टू पावर, क्यों? क्योंकि v क्या होता है 1 माइनस n, n क्या था हमारे यहाँ पे 3/2, तो 1 माइनस 3/2 क्या था, तो y रेज टू पावर कितना आया था हमारा -1/2, है ना, ये कर रखा देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3/2 y रेज टू पावर -1/2 आया था, किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि y माइनस 1/2 डिवाइड बाई रूट x इजिकल टू में -12 x प्लस c, है ना। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि y 1 इजिकल टू में 4, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है हमारी, तो y की वैल्यू 4 की पावर -1/2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 इजिकल टू -12 ऑफ 1 प्लस c, है ना, यानी कि 4 की पावर कितनी है हमारी -1/2 इजिकल टू में -12 प्लस c, देखो ये आएगा। तो c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली कि देखो किसी की पावर -12 होती है, हाफ का मतलब रूट और -12 मतलब वो डिवाइड में टर्म, यानी कि 1 में √4, है ना, 1/√4, ये -12 है, इस साइड आएगा तो +12 इजिकल टू में c। अब 1/√4 क्या होता है 2, 1/2, 1/2 प्लस में 1/2 इजिकल टू c, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, यही हमें फाइंड आउट करना था। देखो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था कि x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स वाई की होल की पावर 3/2 y 1 इजकल टू 4। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने पावर है इनको सेपरेट किया, पावर को हमने सेपरेट कर लिया, इसके क्यों किया, ताकि हम यहाँ से x को कॉमन ले, डिवाइड करें x, तो हम इजीली इसको सोल्व कर पाए, क्यों? क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना चाहिए होता है 1 चाहिए होता है, तो dy बाई डी एक्स प्लस में x से डिवाइड किया y बाई एक्स इजकल टू x रेज पावर 3/2 बाई एक्स इंटू y रेज पावर 3/2, यानी dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इजकल टू में इसको सोल्व करेंगे हम तो √x आएगा, मैंने सोल्व करके दिखाया था हर एक टर्म को, तो √x इंटू y रेज टू पावर 3/2, कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ y रेज टू पावर -n के साथ, क्यों? ताकि ये जो टर्म है हमारी यहाँ से हट जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस हो जाए हमारी गिवन इक्वेशन। तो √x y रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे हमने y रेज टू पावर -n यानी कि n यहाँ पे 3/2 था, तो y रेज टू पावर -3/2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, इनको सोल्व किया, इसके बाद हमने पुट किया v को, क्या पुट किया y रेज टू पावर 1 - n, तो v की वैल्यू क्या आई हमारी y रेज टू पावर -12, यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ये वैल्यू आई, यहाँ से फिर हम y रेज टू पावर -3/2 डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू -2 डी बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमने सब्स्टिट्यूट की, ये है। अब फिर से देखो इसका कोफिशिएंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है dy बाई डी एक्स, डी वाई का बाई डी एक्स कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, तो इसको हमें हटाना है, यानी -2 से हमें कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे किया तो ये टर्म आ गया, इसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा 1/√x। अब v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो v इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको सोल्व किया हमने, सोल्व करने के बाद ये आया, इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि y 1 इजकल टू में 4, तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारी c की वैल्यू कितनी आई 1। तो देखो हमें क्वेश्चन का जब एक बार पता हो ना कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, किस मेथड पे बेस है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, दैट वाज बाय बर्नौलीज थ्योरम, तो वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है वो क्या होती है, हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म है, उस फॉर्म में q के कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे q का कोफिशिएंट y रेज टू पावर n आ रहा था, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने बर्नौलीज थ्योरम का यूज किया। फिर हमने उसके बाद एग्जांपल पढ़े, 2 एग्जांपल की हम कैसे बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करें, तो हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कौन सी इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, वो क्या होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। अब तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब बेसिक लेक्चर चल रहा था, जो मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट अब तक का भी मेन था, अब तक का बेसिक था, मतलब ये आना ही आना चाहिए, तभी हम सेकंड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है मतलब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इनसे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये हमें पता हो बेसिक, तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे ना आगे के लेक्चर को।
तो अब हमारे अपकमिंग जो 2-3 लेक्चर है उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर वाला स्टार्ट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट वगैरह, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वगैरह, इनसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स ऑल।